आज की जो प्रेस वार्ता है वो इस संबंध में आयोजित की गई है। 19 तारीख को थाना टिमरनी में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें जगदीश गोलिया निवासी अपगांव और आनंद जाट निवासी हरदा को आरोपी बनाया गया था। इस संबंध में पुलिस यह बताना चाहती है कि 19 तारीख को छीपानेर में वैदिक विद्यापीठ में एक अज्ञात व्यक्ति घुसता है और चिल्ला चोट करता है, झूमा झटकी करने लगता है वहाँ के लोगों के साथ, और यह बोलता हुआ घुसता है कि मुझे आनंद जाट ने भेजा है, निरंजन शर्मा जी कहाँ पर हैं। जब लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बताता है कि मेरा नाम जगदीश गोलिया है, अब गाँव से आया हूँ, आनंद जाट ने मुझे भेजा है, तुम लोग बहुत पैसे कमा रहे हो, 1 लाख रुपए दो वरना यहाँ जान से ख़त्म कर दूंगा निरंजन शर्मा जी को। इस प्रकार से बोलता हुआ जब वो घुसता है तो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के अध्यापकों से वो नहीं रुकता, उनके साथ झूमा झटकी करते हैं। जो फरियादी हैं हमारे रिपोर्ट के, जब उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, दूसरे लोगों को बुलाया तो उसने उनके साथ झूमा झटकी करी, जिससे उनको चोट भी आ गई। लेकिन जैसे ही बाकी लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो वो सभी को देख के वहाँ से भाग गया। इसकी रिपोर्ट जब पुलिस तक पहुँची, जब सूचना पुलिस तक पहुँची तो पुलिस मौके पर गई और पुलिस ने फरियादी से और वहाँ उपस्थित अन्य जो साक्षी थे घटना के दौरान, उनसे विस्तृत पूछताछ करी, CCTVs भी देखे। उसके आधार पर जो फरियादी ने बताया, हमने उनके कहने पर फरियादी की रिपोर्ट के अनुसार ही जो पुरानी धारा 327 IPC की होती थी, नई धारा में 119 है, उसके तहत मुकदमा कायम किया। और चूँकि इसमें आनंद जाट ने पूरा षड्यंत्र रचा था, जैसा कि जो दूसरा आरोपी है वो बता भी रहा है, तो 120 में उनको भी आरोपी बनाया गया है। वर्तमान में दोनों आरोपियों को हरदा में जेल में दाखिल किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है मैम, इन्हें कहाँ? ये आरोपियों को हरदा से ही गिरफ्तार किया गया है। आनंद जाट अपने परिवार के साथ नसरुल्लागंज तरफ गए थे, तो वहाँ से उनको राउंड अप करके लाया गया और हरदा से ही गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी कब हुई है? 19 तारीख को देर रात्रि। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि टार्चर किया गया थाने में। नहीं, ये सभी आरोप निराधार हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के 12 घंटे के बाद विधिवत मेडिकल करा के आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। उनके परिवार से जो बिलिंग कागज पे साइन करवाए गए, उन्होंने PC उन्होंने भी किए और उसमें आरोप लगाए, बिलिंग कागजों पे उन्होंने साइन करवाए पुलिस वालों ने। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। सभी पढ़े लिखे हैं, पुलिस इस प्रकार का दबाव नहीं बनाती। जैसा कि फरियादी ने रिपोर्ट किया, उसके आधार पर ही हमने, जो हमें साक्ष्य मिले फुटेजेस में, रिपोर्ट में, कथन में, उसके आधार पर ही हमने पूरी कार्रवाई करी। मैडम, उसकी पत्नी का आरोप है कि ये निरंजन शर्मा जी जो है वो संघ के हैं, तो मेरे ऊपर जबरदस्ती भी FIR करवा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा। देखिए, ये झूठा मामला दर्ज करवा रहे हैं। कहीं भी उनकी पत्नी के ऊपर, उनकी पत्नी का FIR में कोई जिक्र नहीं है, ना ही उनकी पत्नी के ऊपर कोई FIR नहीं, है। आनंद जाट के ऊपर। आनंद जाट पूर्व से ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। पूर्व का भी उनका आपराधिक रिकॉर्ड उपलब्ध है, जो हमने माननीय न्यायालय में भी लगाया है। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि चूंकि संघ के हैं इसीलिए FIR हुई है। जो कृत्य है, जो साक्ष्य आए हैं हमारे सामने, जो रिपोर्ट हुई है, उसके आधार पर ही FIR। उनका कहना है कि उन्होंने गोंदा गांव मस्ट की आवाज़ उठाई थी, इसको लेके की कार्रवाई हुई। यह कहना गलत है, यह कहना गलत है। आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? 9 अपराध हैं इनके विरुद्ध। किस पर है 9 अपराध? आनंद जाट के ऊपर हरदा जिले भी है और दीगर जिलों में भी है। जगदीश पे? जगदीश के विरुद्ध 10-15 दिन पूर्व थाना कोतवाली में एक प्रिवेंटिव एक्शन 151 IPC जो होता है 170 BNS के तहत